तो ये चीज़ अगर 30-32 साल से अगर हो रही है, हमें क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता? वही मैं मतलब उस पे आऊंगा, बट उसी को मैंने बोला था कि इंडियन डायस्पोरास बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अब इसकी दो चीज़ है बेसिकली, कि एक तो है जो कि ऑनेस्ट H1Bs हैं, जो कि अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, लाइक ट्रूली डिजर्व करते हैं वहाँ पे रहना, और लाइक थिंग्स आर गुड विद देम। और एक है ऐसे टाइप के जो कि फंस जाते हैं स्कैम में और नहीं कर पाते। कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, ये भी है बात। तो एक तो है कि देखिए, एक पार्टी को फायदा हो रहा है। मान लीजिए आप अगर नटवर लाल वाली हरकत कर रहे हैं, आप तो दुनिया को नहीं बताइएगा ना कि भाई आप तो फेसबुक पे डालिएगा वो अपना गाड़ी का फोटो, वेगस आप गए, आप बियर पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप तो नहीं बताइएगा। आपके दोस्त लोग, माँ बाप, चाचा चाची, सबको लग रहा है कि अरे यार सब खुश हैं, चिराग है ये तो हमारे फैमिली का, ये सब। तो ऑब्वियसली देखो बेटा इनसे सीखो। या नॉट। दूसरा चीज है कि भाई तो ठीक है, ऑब्वियसली आप नहीं बात करिएगा, क्योंकि आपका इमिग्रेशन स्टेटस टाइड है आपके वीजा से। तो अगर कोई रिपोर्टर भी आपसे पूछना चाहे तो आप नहीं बोलिएगा, ऑब्वियसली। बट दूसरी जगह ऑनेस्ट H1Bs भी तो हैं। अलग अलग टाइप के पत्रकार हैं अमेरिका में, अलग अलग टाइप के पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हिडन इंडस्ट्री है तो बहुतों को शायद ना पता हो, बट बॉस 30-32 साल से है, सबके कनेक्शंस होते हैं, सबके, लाइक आप एक आइलैंड तो नहीं हो, सोसाइटी में आप रहते हो। तो जो मैंने किताब में लिखा है कि सिंपल बात है कि डिसऑनेस्ट H1Bs नहीं बताना चाहते हैं, वो मुझे समझ में आता है। ऑनेस्ट H1Bs नहीं बताना चाहते हैं बिकॉज ये H1B इंडिया का एक रेयर सक्सेस स्टोरी माना जाता है। इसमें पंक्चर करना मतलब उन पर भी आना, राइट? तो ये तरीका है बेसिकली। और जिस तरीके से मैं इसको बताता हूँ अपने दोस्तों को या कुछ को कि लाइक ये इन अ सेंस एक पूरा सोसाइटी मिलके स्कैम कर रहा है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इंडियन H1Bs बुरे हैं या फिर सब स्कैमस्टर हैं, नहीं, बट सर छुपाया तो है ना बहुत लोगों ने। बात तो ये थी, आप बहुत लोगों से पूछिए अगर, जो कि मान लीजिए अमेरिका में अगर आपके दोस्त हैं वट कि यार ये क्या होता है देसी कंसल्टेंसी, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि 10 में से 9 लोग आपको ना बताएं। आप बोलेंगे क्या होता है देसी, मुझे नहीं पता है क्या होता है देसी। पता होगा सर, तो हमने छुपाया तो है। और क्यों नहीं आया ये स्कैम बाहर, ये तो दोनों कंट्री की मीडिया भी थोड़ी इसमें तो क्या अभी तक कोई भी केस, अरेस्ट, रोकने की कोशिश कुछ नहीं हुई? नहीं, एब्सोल्युटली हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं। मतलब अगर उस पे अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स मान लीजिए या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब 90s में। इनफैक्ट अगर H1B स्कैम, जब जैसे मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम स्टीरियोटाइप कर रहे हो, तुम लाइक ब्रॉड स्ट्रोक्स में बात कर रहे हो कि स्टार्टिंग से है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी बात मत सुनो। 1993 में H1B 1990 में शुरू हुआ था, फॉरेन वर्कर्स 1991 में आना शुरू हुआ था। 1993 में वहाँ का प्रीमियर जो न्यूज़ चैनल है CBS, उसका 60 मिनट्स का जो एक सेगमेंट होता है, उन्होंने आई थिंक 1 घंटा या बहुत ही लंबा सा एक पीस ब्रॉडकास्ट किया था। उसमें था कि भाई H1B प्रोग्राम बहुत ख़राब तरीके से अब्यूज़ हो रहा है, कंपनीज अमेरिकन प्रोग्रामर्स को फायर कर रही हैं, और चीप इंडियन प्रोग्रामर्स जिनका स्पेशलाइज स्किल नहीं है, जो कि सिर्फ चीप लेबर की तरह यूज किया जा रहा है, वो ये कर रही हैं। उस ब्रॉडकास्ट में CBS ने कंपनी का नाम लिया था। आपको और आपके दर्शकों को पता होगा उस कंपनी का नाम ह्यूलेट पकार्ड। ह्यूलेट पकार्ड को बोला था CBS ने कि वो बॉम्बे से, मुंबई से $5 पर आवर, जो कि बहुत ही कम तनख्वाह होती है, मिनिमम वेज था, उससे लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और काम कर रहे हैं। 1996 में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने ऑडिट किया था, वो बोला था 19% लोग तो प्रिवेलिंग वेज, जो कि सरकार बोलती है, उतना भी नहीं कमा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स किए थे 90s में एंड ऑल ऑफ दैट। साल भर साल लाइक अरेस्ट भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, लोग अरेस्ट हुए हैं फॉर अब्यूजिंग द प्रोग्राम, और होते रहते हैं। बट लेकिन उतने बड़े पैमाने पर कोशिशें नहीं हुई हैं। 2014 में गार्डियन ने एक बड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव पीस किया था। तो कुछ होते रहता है। लेकिन एक जो होना चाहिए ना, जो कि अब हो रहा है, लेकिन सैडली ये मागा के थ्रू हो रहा है और इसमें रेसिस्ट अंडरटोन आ गया है, विच इज़ वेरी अपसेटिंग एक्चुअली। वो नहीं हुआ था, और वो नहीं हुआ है उसका 2 कारण है एक्चुअली। एक है कि अमेरिकन मीडिया ने टर्न लिया अराउंड से 2010
या 2000s लेट 2000s में वो क्या बोलने लगे या उनकी क्या धारणा थी, वो उनका था कि भाई उन्होंने इसको इकोनॉमिक इशू नहीं देखना छोड़ दिया एक्चुअली, राइट। उन्होंने इसको बना दिया सिविल राइट्स इशू। उनके हिसाब से सारे इमिग्रेंट्स अमेजिंग हैं, इमिग्रेंट्स कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप इमिग्रेंट के खिलाफ बोल रहे हो तो आप राइट लीनिंग हो और आप रेसिस्ट हो और आप व्हाटएवर हो, हमारा तो काम है इमिग्रेंट को बचाना। और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी था। सो एक वो है इंडियन मीडिया का दूसरी तौर पे कि एक थोड़ा सा नेशनलिस्ट स्टांस हो गया कि भाई H1B हमारे देश का लाइक धरोहर, वन ऑफ इंडियाज रेयर सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल। तो ये दोनों सब ब्लू आइड बॉयज हैं, एब्सोल्युटली ब्लू आइड बॉयज, दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, आईटी का झंडा उठा रहे हैं, एग्जैक्टली राइट। तो ये दो नैरेटिव्स ना वियर्ड तरीके से मतलब इन्होंने हाथ मिला लिया, आई मीन सबको अनकॉन्शियसली ऑब्वियसली। तो ये होने लगा बिकॉज अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें, इनफैक्ट लाइक 2010 के बाद से इंडियन मीडिया के को मैं उतना नहीं बोलूंगा बिकॉज चलिए ठीक है वो तभी दूसरी कंट्री है इन द सेंस कि अमेरिका है, लाइक व्हाटएवर हो सकता है आपको उतना ना पता हो। मैं तो अमेरिकन मीडिया की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स को शर्मसार होना चाहिए, सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, काफ़ी बड़े बड़े लिबरल मीडिया हाउस, उन्होंने जिस तरीके से H1B इशू को कवर किया है या नहीं कवर किया है, इनफैक्ट इट इज़ अ ब्लॉट ऑन देयर कॉन्शियंस। इनफैक्ट उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं विच इज़ बहुत सरप्राइजिंग है। 2016 में एक पुलित्जर प्राइज विनर न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने एक प्रोफेसर को ईमेल किया, प्रोफेसर नॉर्मन मैटलॉफ, जिनको मैं प्रोफाइल किया हूँ अपनी किताब में। बहुत बड़े H1B एक्टिविस्ट है, कांग्रेशनल टेस्टिमनी दी है और जानकार इंसान है एक्चुअली, और ऑब्वियसली रेसिस्ट नहीं है, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं, तो डेटा क्रंचिंग करते हैं बट। तो उन्होंने तो ये पुलित्जर प्राइज विनर विनिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट उनको लिखती हैं और बोलती हैं कि H1B के बारे में कुछ बात हो रही है, उनके पास सवाल हैं व्हाटएवर। और एक टाइम पे प्रोफेसर मैटलॉफ बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स बोलते हैं H1B वर्कर्स, जो कि दैट इज द ट्रू डेफिनेशन। बिल्कुल, बिकॉज आप आप इमिग्रेंट नहीं हुए हो, डुअल इंटेंट है, बट लाइक आप इमिग्रेट नहीं किए हो अभी, मतलब इमिग्रेंट नहीं बने हो। तो वो करेक्ट नौकरी करने का, हाँ, तो वो करेक्ट करती हैं कि नो, नॉट नॉन इमिग्रेंट, या फिर शायद वो रिपोर्टर ने कहा था इमिग्रेंट, तो नॉर्म मैटलॉफ ने उनको करेक्ट करके बोला कि इमिग्रेंट नहीं है, ये नॉन इमिग्रेंट। तो वो क्या बोलती हैं कि एक्चुअली हम इनको इमिग्रेंट बोलते हैं बिकॉज नॉन इमिग्रेंट बोलना बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग होगा। नाउ मेरा सवाल है कि भाई पत्रकारिता मतलब सच छापना ना, फीलिंग से पत्रकारिता तो नहीं चलती है। अब 2016 बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, बिकॉज उसी साल काफी सारे लिबरल्स और लिबरल मीडिया ने एक वर्ड निकाला था ट्रंप के आने के टाइम, पोस्ट ट्रूथ। सर पोस्ट ट्रूथ तो आप भी कर रहे हो ना, मतलब सो बहुत ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। और मतलब और एक और चीज हुआ बेसिकली 2000s में, ये लोग एकदम क्या बोलूँ, मतलब कोई एलिगेंट वर्ड नहीं आ रहा है, बट ये लोग टेक जाइंट्स के सामने अमेरिकन रिपोर्टर्स बिछ गए। कॉज उनको लगने लगा कि भाई अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो बिग टेक के थ्रू आती है। लाइक बेसिकली बिग टेक स्टार्टेड टू सिंबलाइज अमेरिका सुप्रीमेसी एंड स्टार्टेड टू सिंबलाइज अमेरिका इटसेल्फ। तो अगर इनको हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब वो हम अमेरिका को क्वेश्चन हो गया, हम अमेरिका को क्वेश्चन कर रहे हैं। 2007 में एक और पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल के, वॉशिंगटन पोस्ट के, बिल गेट्स उनसे बात कर रहे हैं व्हाटएवर, और बिल गेट्स बोल रहे हैं कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं कि H1B चीप लेबर है, ब्ला ब्ला ब्ला। माइक्रोसॉफ्ट तो $1 लाख लाइक कुछ परसेंटेज कोट किया था, बोला था वास्ट मेजॉरिटी तो माइक्रोसॉफ्ट के $1 लाख कमाती है, तो सब मस्त है, ठीक है। तो वो रिपोर्टर ने बोला वैसे के वैसे लिख दिया। अगेन पत्रकारिता ये नहीं है, अगर कोई आपको बोल रहा है आप क्रॉस चेक करोगे। क्रॉस चेक वो रिपोर्टर कर सकते थे US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के वेबसाइट पे जाकर कि माइक्रोसॉफ्ट कितना देती है, $1 लाख से बहुत कम था। तो ऐसी एग्जांपल्स काफ़ी हैं जो कि मतलब अमेरिका अपने आप को लाइक फ्री प्रेस पे प्राउड करता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अमेरिका इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट कि ये क्यों नहीं कहानी आई।